धरती पर खुशहाली छाए, छोटा स्वर्ग बस जाए, कार्य कुछ ऐसा कर पाए, सर उठा के जी पाए, दिल में मन की शक्ति आए, बोली में मधुरता लाए, सोच में उदारता आए, इच्छाएं पूरी हो जाए। ए वीरा जल्दी आ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, ना रोते नहीं। बाबूजी को टाटा कर दो। चलो, अच्छा चलो। राइट भाई साहब, 2 महीनों के लिए मैं जा रहा हूँ, घर वालों का ख्याल रखना। मंगला, मैं आज बहुत खुश हूं। बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। तुम तो जानती हो, बचपन में पिताजी गुजर गए, सपनों को पूरा करने वाला कोई न था, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। कम से कम बच्चों को इन कठिनाइयों से दूर रखना चाहता हूं। उनकी पढ़ाई के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। ओहो बस बस, सपने देखना छोड़ो। कर्ज के पैसे भरने के लिए कल आखिरी दिन है, याद है ना? ठीक है, उनसे एडवांस ले लूंगा। देखो जी, पैसे की बहुत जरूरत है, लेकर ही आना। अगर हम समय पर उनके पैसे चुका दें तो उनको हम पर भरोसा रहेगा, फिर से कर्ज ले सकते हैं और 2 गाय भी खरीद सकते हैं। भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा, चलता हूं। छोड़कर क्यों चले गए? कि अपने बच्चों का क्या हाल होगा? हे भगवान, देखो बहन, क्या हो गया मेरे साथ? हमारे पड़ोसी वीरा काका ट्रक दुर्घटना में मारे गए। पहली बार मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। आप दोनों से कुछ विशेष बात करनी थी, इसीलिए आया हूं। पिछले 2-3 हफ्तों से सोसाइटी में नई योजनाओं पर बात चल रही है। मणि भाई, जीवन बीमा के बारे में बहुत आसान योजनाएं हैं। मैंने कल बरगद के पेड़ के नीचे एक मीटिंग बुलवाई है, आप दोनों वहां जरूर आना। अच्छा? शेखर भाई की योजना के बारे में आपने कुछ सोचा? ये हमसे नहीं होगा। हर महीने पैसे भरना बहुत मुश्किल है। जीवन में सबसे मुश्किल काम है बच्चे पैदा करना। इसमें जान भी जा सकती है, पर ये सोचकर हम मुंह तो नहीं मोड़ लेते। सोसाइटी में गाय खरीदने के समय भी आपने यही कहा था मुझसे, याद है? सुमी की पढ़ाई के बारे में सोचा है? सोचा है? इन पेड़ों के नीचे बैठकर गांव के लोग अपने सुख दुख के बारे में चर्चा करते हैं। उस दिन शेखर भाई हमारे भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे। वीरा के साथ जो हुआ, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपके परिवार की हालत क्या होगी? कैसे जिएंगे वो लोग? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? बेटे शेखर, हम क्या करें? मौत तो सबको आती है, हमारा परिवार कैसे भी संभाल लेगा? हमारे हाथ में क्या है? सब भाग्य का खेल है। भाई साहब, जीवन बीमा के बारे में क्या आपने सोचा है? यह आपके भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभदायक ही साबित होगी। शेखर भाई, बीमा शहर में रहने वालों के लिए ठीक है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। 2 रोटी जुटा पाना मुश्किल है, भविष्य के बारे में सोचना तो दूर की बात है।
शेखर बेटे, मुझे इसमें अपने लिए कोई फायदा नजर नहीं आता। मुझे इसमें भरोसा नहीं, जरा भी भरोसा नहीं। आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कृपया शांत हो जाइए। आप सब बैठ जाइए, मैं समझाता हूँ, आप सब समझ जाएंगे। बैठ जाइए जी, हाँ हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इन पेड़ों की छाया में बैठकर हम चर्चा करते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं इन पेड़ों को किसने लगाया था? हमारे पूर्वजों ने। अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने पौधों को सींचकर, खाद डालकर बड़ा किया। अब हम उसकी छाया का आनंद ले रहे हैं। अगर बदकिस्मती से कल आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों के सपने कैसे पूरे होंगे? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भविष्य के लिए जीवन बीमा के बारे में सोचिए। शेखर भैया, हम सब गरीब लोग हैं, इतने रुपए कहाँ से भरेंगे? आप ही बताओ। चाचा, ये नई योजनाएं हैं, माइक्रो इंश्योरेंस। ये आप जैसे गरीबों के लिए है। ना ना भाई साहब, रकम भरने के बाद चीट फंड के जैसे वे पैसे लेकर भाग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे सोसाइटी ने आपको गाय, भैंसों और छोटी बचत योजनाओं के लिए अब तक कर्ज दिया है, बिल्कुल वैसे ही अब टाटा जैसी बड़ी कंपनी से मिलकर माइक्रो इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं। ये कंपनी बस, ट्रक और आप जो चाय पीते हैं वो और भी बहुत सी चीजें बनाने वाली बड़ी कंपनी है। ये तो 100 साल पुरानी भरोसेमंद और विश्वसनीय कंपनी है। पैसे भरने वाला मर जाए तो पैसे वसूल करते करते हमारी ही जान निकल जाएगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, माइक्रो इंश्योरेंस ऐसी योजना नहीं है, ये एक सरल योजना है। रकम भरना आसान है और मृत्यु के बाद रकम वापस लेना भी उतना ही आसान है। देखिए, आपको लगता होगा कि आपका और आपके परिवार का भविष्य आपके हाथों में नहीं है। ऐसा ना सोचिए, यह आपसे हो सकता है। थोड़ी सावधानी से इस पेड़ की तरह मजबूत, दृढ़ और सुरक्षित भविष्य आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बना सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? इसके बाद हमारे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। बाबूजी ने माइक्रो इंश्योरेंस करवाया। उनको देखकर हमारे गांव के रामू काका, लक्ष्मी बुआ, गोविंद दादा सबने अपना इंश्योरेंस करवाया। कुछ समय बाद टीबी के कारण बाबूजी का देहांत हो गया। हम दुख में डूब गए। हमारा एकमात्र सहारा शेखर भाई थे। उन्होंने दिलासा दिया और माइक्रो इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में हमारी मदद की। वो हमारे कठिन दिन थे। माँ ने ठान ली थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूं। बाबूजी का सपना पूरा हो गया। मैंने बीए पास कर लिया और टीचर बनकर गांव वापस आ गई। मैंने शेखर भाई के अधूरे काम को पूरा करने की ठान ली है। उन्हीं के कारण हम सबके सपने साकार हुए हैं, है ना?